राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप सभी इस चीज को लेकर डाउट में रहे हमेशा से कि एचएसएससी सीईटी के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे एचएसएससी सीईटी 2025 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा नहीं सिर्फ सीईटी का एग्जाम पास हो, हमें ग्रुप डी की भी और ग्रुप सी की भी दोनों पोस्ट चाहिए, दोनों में सिलेक्शन चाहिए कि भाई ग्रुप डी तो होना ही होना चाहिए, लेकिन सी में भी हमें सिलेक्शन लेना है। ऐसी हमारी तैयारी हो कि एक ही तैयारी में हमारी एचएसएससी में जॉब लग जाए। तो आज वाले वीडियो को ध्यान से देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई कोर्स के बारे में बोल दूंगा कि आप ये पेड कोर्स ले लीजिए, आप ये बैच खरीद लीजिए, इसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको यहां पर एक सही तरीका बताने वाला। जिस तरीके से मैंने एग्जाम्स पास किए हैं एचएसएससी के, और भी बहुत सारे एग्जाम्स, और कम से कम हजारों लोगों को। तो सबसे पहले एचएसएससी सीईटी की तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आप लगे रहते हो हरियाणा जीके के, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता ना तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि हरियाणा जीके है ना, मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी मैंने कभी भी हरियाणा जीके की तैयारी की, क्योंकि एग्जाम्स पास करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को ये बताना होता है कि भाई, क्योंकि हरियाणा वाले हैं ना, तो जब तक कोई टीचर एग्जाम पास नहीं करता तो उस पर इस बात को लेकर विश्वास नहीं करते कि ये करवा सकता है, तो उनके लिए पढ़ते थे। और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 दिन में पढ़ता था, जिसमें हरियाणा जीके में स्कोर करना जरूरी है भाई सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसमें लिया और हो जाता। ठीक है, तो हरियाणा जीके इतनी हार्ड नहीं है, हरियाणा जीके कोई भी कर लेता है, और हरियाणा जीके करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ हरियाणा जीके करने से। तो सिलेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो ये बोलते हैं ना, सर जी मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो स्कोर कहां से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। और मेन तो अपना ये है भाई, देखो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं। अगर आप सिर्फ ये सोच के तैयारी करोगे ना, अगर आप सिर्फ इस चीज को लेकर तैयारी करोगे कि मेरा है वो एचएसएससी सीईटी पास हो जाए, बस कि मेरा एचएसएससी सीईटी पास हो जाए, तो आपका ये पास नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास होना, आपको पता है कि पास होने से बात नहीं बनती, इसमें आपको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लाने होंगे, तब आप अच्छा स्कोर करोगे, तब जाके कहीं आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच पाओ। अब वो अच्छी पोस्ट कौन सी है भाई? अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो तो वो पोस्ट होगी आपकी ग्रुप डी की, लेकिन सीईटी के बाद जो ग्रुप सी के एग्जाम हो गए उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी ग्रुप सी की होगी, जिसमें आपका पटवारी हो सकता है, आपका ग्राम सचिव हो सकता है, आपका जिनका हरियाणा पुलिस का है हरियाणा पुलिस हो सकता है, और भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो करें कैसे? आप ये सोच के चलो कि मुझे ग्रुप सी में सिलेक्शन लेना है, आपको ये सोच के पढ़ना है मुझे ग्रुप सी में सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे सोचने से क्या होगा? ऐसे सोचने से सबसे पहले तो ये होगा भाई सीईटी तो मेरे अच्छे नंबरों से पास करना ही करना है, और फिर सी में भी अच्छा स्कोर करना है। तो अगर मान लो, मैं एक बात बताता हूं, अगर ग्रुप सी में भी नहीं हुआ और सीईटी अच्छे नंबरों से करोगे तो डी में तो हो जाएगा, लेकिन आप डी के लिए ही तैयारी करोगे कि मेरा सीईटी पास हो जाए और बस इतना कर लूं मैं कि डी में कट ऑफ में मेरा नंबर आ जाए, तो हो सकता है कि आपको डी भी ना मिले, तो सी तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो तैयारी ऐसी करते हैं कि सीईटी भी अच्छा स्कोर हो और ग्रुप सी में भी हम सिलेक्शन लेने के काबिल हो, तो ग्रुप सी ना मिले तो डी तो हमें मिल जाए। अब बात करते हैं ये होगा कैसे, क्योंकि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको आसान लग रहा होगा, और बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ये बात आप भी जानते हो और मैं तो जानता ही जानता हूं। चलो बात, अब देखो ये चीज है, एक तो आपका हरियाणा जीके, पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद है आपकी इंडिया जीके, जिसको नेशनल जीके भी आप बोल लेते हो। उसके बाद है आपका एक मैथ सब्जेक्ट आता है, एक आपका रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, एक आपका हिंदी सब्जेक्ट आएगा, और एक आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा जहां से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं वो अपना कंप्यूटर भी है, और वो अपनी क्या है, साइंस भी है, विज्ञान भी है।
यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी हो गया, हाँ बाकी यहीं से अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट सिर्फ इन दो के लगे रहते हैं। अगर हमें ज्यादा स्कोर करना होगा तो भीड़ जहां पे पढ़ रही है उसके अलावा वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी अपने को पढ़ना होगा, तभी हम कम स्टूडेंट में आएंगे। और कम स्टूडेंट कौन से हैं? जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, इसको तो छोड़ना है नहीं। हिंदी को प्यारी समझ के ये मत सोचना कि नहीं करेंगे तो वैसे ही हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें ग्रामर आती है, मिस्टेक हुई और गलती हो जाती, तो इसको भी समय देना ही है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है। ठीक है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसको और इसको अपने को नहीं बोलना, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर इनके 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर पूरे भी नहीं कर पाए ना, तो आप 27 से 28 इसमें आराम से कर सकते हो। चलो 30 की बात छोड़ो, क्योंकि एक आधा तो वैसे भी हो जाता है, एग्जाम में कैसा भी आ सकता है। तो 27 से 28 आप कर सकते हो अगर आपने मैथ और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा। इसमें मैथ और रीजनिंग को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप क्या कर सकते हो, 27 से 28 यहां से ले सकते हो 30 से। तो अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, बाकी जो नहीं पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले स्टूडेंट है, यहां से 10-15 लेंगे, या तो तुक्के लगाएंगे या थोड़ा बहुत जो इजी आता है उसको कर रहे होंगे, क्योंकि भाई 30 में से 15-20 तो सभी कर लेते हैं। अपने को क्या करना है, कम से कम 27 से 28 पे चलना है, तब जाके हम बाकी स्टूडेंट से आगे निकलेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, टॉप वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है, जो टॉप में रहेंगे, चाहे वो सीईटी में टॉप में रहो, चाहे वो ग्रुप सी वाले एग्जाम में टॉप में रहो, क्योंकि टॉप वालों की ही तो कट ऑफ बनती है। तो इसलिए अपने को इन पे भी फोकस करना है। ठीक है, अब ये कहां से पढ़ना है इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको इतनी समझ है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा है, कैसा समझ में आता है या नहीं आता, सब कुछ आपको पता है, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात समझो, ऐसा नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ही नहीं, या अपना इंग्लिश है इसको पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, साइंस के बारे में बात में, जो मैंने कंप्यूटर के आपको नोट्स दिए हैं ना, ज्यादा नहीं, बस उतना कर लो आप। अगर आप उतना कर लेते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करोगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर कंप्यूटर सही पूछा गया तो, और उठपटांग आ जाता तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, तो आप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो HSSC आजकल सही पूछते हैं, सही पूछा गया तो यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे, जो नोट्स मैंने दिया सिर्फ उतना पढ़ने से। ठीक है, जिनको नहीं पता नोट्स कहां पर है, तो ये अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश की रही बात, तो इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि मैं 1-2 टॉपिक्स आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि वॉइस से आएगा, आपको पता है प्रीपोजिशन से आएगा, आपको पता है नरेशन से आएगा क्वेश्चंस, तो इनको आप पढ़ लो। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि इतने कम समय में मैंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी और मैं एंटोनिम सिनोनिम करने लग जाऊं, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने लग जाऊं, इतने कम समय में वो चीजें नहीं होंगी समझ। लेकिन ऐसी चीजें जो कम समय में हो सकती हैं, अरे अगर इनको 2-2 3-3 दिन दोगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा और आप इनमें आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक आपको चुनना है जो कम समय में हो जाए। फिर स्टार्टिंग में मान लो कि 3 टॉपिक आपने कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इंग्लिश मुझे समझ में आने लगी, फिर आप 1-2 टॉपिक और करने लग जाओगे, फिर 1-2 टॉपिक और करने लग जाओ। ऐसे करना है। एग्जाम है वो होने में थोड़े दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, नहीं हो तो 6 महीने बाद नहीं हो, क्योंकि HSSC आप सभी जानते हो। ठीक है, और जितना भी जल्दी होगा, अभी तो आपके पास इतना समय है कि आप आराम से पढ़ सकते। तो इंग्लिश में सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर में सिर्फ आपको जो मैंने नोट्स दिया वो आपको पढ़ने हैं। मैथ और रीजनिंग में जो क्लासेज करवा रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, और अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने ज्यादा क्वेश्चंस। कोई बुक वगैरह भी नहीं खरीदना चाहते, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो पीडीएफ मैं दूंगा आप उनसे कर लो। इंडिया जीके के लिए आपको पता ही है कि मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उतना पढ़ लेते हो
तो इंडिया जीके में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि इंडिया जीके पता है ना बहुत ज्यादा है और यहाँ से क्वेश्चंस कम आएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस कितने आएंगे, मैक्सिमम मान के चले तो 15 क्वेश्चंस, जिसमें इंडिया जीके भी आ गया, अपना साइंस वाला पोर्शन भी आ गया, सब कुछ। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देनी। जो मैंने नोट्स डाले हैं उनमें जो टॉपिक सिलेक्टेड आपको लगते हैं कि ये आता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहां से एचएसएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो वो कमेंट करके आप बता देना, मैं बता दूं। अब यहां से देखो हरियाणा जीके है, आपको पता है 25 आएंगे तो 22 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिया जीके का और साइंस का अगर 15 आएगा, ज्यादा नहीं तो 8 से 10 कर लोगे अगर अच्छी मेहनत करोगे तो, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा पढ़ोगे तब जाके होगा, वरना आप मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, जो बहुत ज्यादा समय इसको दे रहे हो, वो आप इनको दोगे तो मैक्सिमम स्कोर होगा। हिंदी को दोगे तो यहां पर मैक्सिमम स्कोर होगा। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हिंदी में आप 15 में से 15 कर लोगे, भाई हार्ड नहीं आती हिंदी, ठीक है। और यहां पर भी 5-7 टॉपिक्स को दोगे तो 5 से 7 नंबर तो आप यहां से भी आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी और इतने नंबर आप ले लो, भाई वो एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी क्या क्या चीजें हो रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है, काफी चीजों के ऊपर, कि स्टूडेंट किस तरीके के स्टूडेंट की तैयारी इस बार है, कितने समय बाद एग्जाम हो रहा है। अगर तुरंत एग्जाम हो जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, भाई कुछ दिन के बाद होगा, क्योंकि जितने भी नए स्टूडेंट होंगे वो उनका फ्रेश माइंड होता है, वो अच्छे से तैयारी करता है, तो वो कट ऑफ बढ़ेगी। तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें तो मैंने आपके लिए सोल्व करवाई थी कि भाई कंप्यूटर के आपको नोट्स दिए गए हैं वो पढ़ लो, हिंदी के नोट्स आपके पास हैं वो पढ़ लो, इंग्लिश के भी मैं आपके बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आप उनसे पढ़ लो, इंडिया जीके आपके पास अवेलेबल है, मैथ रीजनिंग करवा ही रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में इंडिया जीके और हरियाणा जीके का भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और जिनको बोलते हैं ना स्कोर नहीं बढ़ता, स्कोर यहां से नहीं बढ़ता आपका, आप ये पढ़ना शुरू करो तब आपका स्कोर है बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू होगा। और हरियाणा में जो आपको ये मिलते हैं ना प्रैक्टिस सेट, जिनको देख के लगा के आप सोचते हो, जो मॉक टेस्ट लगता है इनको लगा के सोचते हो कि हाँ मैं इतना ज्यादा स्कोर कर रहा हूं या मैं इतना कम स्कोर कर रहा हूं, ये वैसे ही है उठपटांग, ऐसा पेपर नहीं आता। नाम क्या है इसका, एचएसएससी है। अगर पहली बार मैदान में उतरे हो ना तो पूछ लेना एचएसएससी क्या करती है, कुछ भी कर देती है। ये कभी कभी टीचर्स को नहीं पता होता क्या कर देती है। तो अपने को सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना कि पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है ज्यादा नंबर का दे दे। एक बार तो ऐसा एग्जाम हुआ था जिसमें हरियाणा जीके के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, अरे मैक्सिमम मान लो 4 से 5 थे। अब बताओ स्टूडेंट 25 सोच के गए थे, मिले 4 से 5, फिर क्या हुआ। तो हरियाणा जीके के चक्कर में पड़े रहोगे तो इन सारी चीजों को छोड़ दोगे, और इन सारी चीजों को छोड़ दोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मान लो ऐसा ना हो ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके ज्यादा पढ़ रहे हो, चाहते भी हो ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा ही हो गया फिर क्या करो, क्योंकि एचएसएससी का कुछ डिसाइड नहीं है कि कितना क्या पूछेगी, ठीक है। लिखते कुछ है, होता कुछ है, और करवा कुछ दे देते हैं। तो इस तरीके से अपने को पूरी तरीके से तैयार रखो हर एक सब्जेक्ट के लिए। सिलेक्शन तभी होगा जब सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ठीक है। आप ज्यादा बातें नहीं करते, और एचएसएससी से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो भी अपडेट होती है, जो भी न्यूज होती है, मैं आपको देता रहूंगा, जिससे आपका भला होता रहे। राम राम।